Dear student of 9th class, today we are going to start your exercise 4.3. In exercise 4.3, first question is draw the graph of each of the following linear equation in two variable. First equation हमारे पास है x plus y equals to 4. Second equation है x minus y equals to 2. Third equation हमारे पास है y इक्वल्स टू 3x और फोर्थ इक्वेशन है 3 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई। ये हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन है। इन लीनियर इक्वेशन का हमें ग्राफ फाइंड करना है। तो देखिए, एक लीनियर इक्वेशन है, उसका लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। मिनिमम 2 सॉल्यूशन होंगे उसके, यानी मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। अब यहाँ से इसके सॉल्यूशन फाइंड करें। x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। अब यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 4 माइनस 0, x इक्वल्स टू 4। यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम। ये x, ये y इक्वल्स टू 0 पे x की जो वैल्यू है वो 4 आई है। अब देखिए, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया हमारे पास। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करें तो y इक्वल्स टू हम 1 पुट करें, देन x इक्वल्स टू आपके पास होगा 4 माइनस 1, x इक्वल्स टू 3। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। यानी y इक्वल्स टू अगर 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारे पास 3 आएगा। ये सेकंड सॉल्यूशन हो गया। थर्ड सॉल्यूशन में हम y इक्वल्स टू 2 पुट करें तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो y इक्वल्स टू 2 पे x इक्वल्स टू 2 आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 के सॉल्यूशन हो गए। अब देखिए, हम ग्राफ के अंदर 2 लाइन बनाएंगे, ये और एक ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x एक्सिस होती है, वर्टिकल जो लाइन होती है वो y एक्सिस होती है। ये y, ये x। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए, x इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 4 पे y 0 है, ये पॉइंट हो गया। x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 1, ये पॉइंट हो जाएगा आपका। फिर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। अब इनसे होते हुए हम एक लाइन बनाएंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपके पास आएगी। ये इसका ग्राफ हो गया इस लाइन का। यहाँ पे नोट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 4 और 0 है, ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 3 और 1 है, और ये कोऑर्डिनेट हमारे पास 2 और 2 है। तो इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका ग्राफ बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड लीनियर इक्वेशन हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। अब वही टेबल बनाएंगे हम यहाँ। ये x, ये y, 3 सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। x इक्वल्स टू 2 प्लस वाई हो जाएगा। y इक्वल्स टू हम 0 पुट करें तो
तो x इक्वल्स टू हमारे पास 2 + 0 इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। y इक्वल्स टू 0 पे x इक्वल्स टू 2 हो गया। फिर सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करें इसका, y इक्वल्स टू -1 पुट कर दें तो x इक्वल्स टू 2 - 1, x इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1, यानी y इक्वल्स टू -1 पे x इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। फिर देखिए y इक्वल्स टू -2 पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 - 2, x इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू 0 हो गया। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इनको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ इस तरीके से बना सकते हैं कार्टेशियन प्लेन से, क्योंकि अब की बार हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आ रहे हैं। तो देखिए ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। ये एक्स एक्सिस है आपका और ये वाई डैश है। अब आप देखिए हमारे पास x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 0, ये पॉइंट हो गया 2 और 0। x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 1 ये है, y इक्वल्स टू -1 ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 और -1 है। फिर देखिए x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 2, ये पॉइंट हमारे पास हो गया, ये 0 और -2। अब इससे होते हुए हम एक लाइन बनाएंगे, ये तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन होगी और ये लाइन है x - y इक्वल्स टू 2, x - y इक्वल्स टू 2 हो गया। इस तरीके से ये इसका ग्राफ हो गया। अब देखिए फोर्थ पार्ट, इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल्स टू 3x, ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। y इक्वल्स टू 3x, यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम, x और ये y। अब x इक्वल्स टू फर्स्ट सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 0 पे y इक्वल्स टू 3 × 0, 0 हो जाएगा, x 0, y 0। सेकेंड सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 1 पुट करें तो हमारे पास y इक्वल्स टू 3 × 1 इक्वल्स टू 3, यानी x 1, y 3। फिर थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास x इक्वल्स टू 2 पुट करें या -1 पुट कर देते हैं, चलो -1 पुट करें तो हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 3 × -1 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू -3 हो गया। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए इसके। अब इनको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये y डैश, x डैश, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4,
-5। अब देखिए x0 y0, ये पॉइंट हो गया x0 y0, x1 y3, x1 y3, ये पॉइंट हो गया 1 और 3, ये 0 0, फिर x-1 और y-3, x-1 और y-3, ये पॉइंट हो गया हमारे पास -1 और -3। अब इन तीनों पॉइंट से होते एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी आपकी, ये आपके पास होगी y = 3x, ये लाइन होगी y = 3x। तो इस तरीके से इस लाइन का ग्राफ बन जाएगा आपके पास। अब देखिए फोर्थ जो इक्वेशन है, फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 3 = 2x + y। इसको हम ये भी नोट कर सकते हैं 2x + y = 3, 2x = या y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, y = 3 - 2x, ये इक्वेशन आ गई। टेबल बनाए पहले हम इसकी, ये x ये y। अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसका, x = हम 0 पुट कर दें तो y = हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 × 0, और ये हो गया 3, यानी x0 y3। सेकेंड सॉल्यूशन x = 1 पुट करें, देन y = 3 - 2 × 1, तो y = हमारे पास हो जाएगा 3 - 2 1, यानी x1 तो y भी 1। थर्ड सॉल्यूशन हमारे पास x = 2 पुट कर दें, तो हमारे पास x = 2 पुट करें, देन y = 3 - 2 × 2, y = 3 - 4 - 1, यानी x = अगर 2 पुट करते हैं तो y = -1 आता है। अब इसको कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करें, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, x0 y3, x0 y3, 0 और 3, x1 y1, x1 y1, 1 1, x2 y-1, x2 ये है और y-1 ये पॉइंट है, तो ये हमारे पास हो गया 2 और -1। इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपकी ये आएगी, ये आपके पास हो गया y = 3 - 2x की इक्वेशन, नहीं सॉरी 2x + y = 3 की इक्वेशन। तो इस तरीके से हम एक लीनियर इक्वेशन होती है उसका ग्राफ फाइंड करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है give the equation of two lines passing through the point 2 and 14, how many more such lines are there and why। यानी हमारे पास पॉइंट है, दो पॉइंट हैं 2 और 14, इन दोनों पॉइंट से पास आउट होते हुए हमें दो लाइन फाइंड करनी है और ये बताना है कि दोनों पॉइंट से कितनी लाइन पास आउट हो सकती है। तो देखिए एक गिवन जो पॉइंट होता है, एक पॉइंट, इस पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो सकती है। एक गिवन पॉइंट होता है, एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास आउट
हो सकती हैं। तो एक आंसर तो हमारा ये हो गया कि कितनी लाइनें इस पॉइंट से पास आउट हो सकती हैं। इस पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइनें पास आउट हो सकती हैं। अब हमें कोई दो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए, एक तो हमारे पास हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 16। कैसे, देखिए, x की वैल्यू 2 पुट करें, y की वैल्यू 14 पुट करें, तो 2 प्लस 14 16 इक्वल्स टू 16 आ जाएगा। फिर देखिए, अगर 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 18 करें, तो अब यहाँ से देखिए 2 2 जा 4, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं तो ये हमारे पास 2 इंटू 2 प्लस 14 और 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन होगी, फर्स्ट सेकेंड। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करें तो देखिए 3 2 जा 6 और 6 और 14 20, यानी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू हम 20 पुट करें तो देखिए 3 2 जा 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 2y करें तो x प्लस 2y, तो ये तो 2 हो गया आपके पास, और 14 2 जा 28, यानी 30 हो सकता है यहाँ पे। तो ये 2 और 14 2 जा 28 30, यानी गिवन जो पॉइंट हमारे पास 2 और 14 है, जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 14 है, उनसे इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास आउट हो सकती हैं, जिनकी दो लाइन की इक्वेशन हमसे पूछी गई थी। तो हमने ये 4 इक्वेशन नोट कर दी, जिनसे ये पॉइंट जो इन पॉइंटों से पास आउट इस पॉइंट से पास आउट होती हैं। तो एक जो पॉइंट होता है सिंगल, उससे इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास आउट होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। If the point 34 lies on the graph 3y equals to, हमारे पास पॉइंट है 3 और 4, ये पॉइंट है, lies on the graph of the equation 3y equals to ax plus 7, find the value of a। यानी ये जो पॉइंट है, इस लाइन का जो ग्राफ है वो इन पॉइंटों, इस लाइन के ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट है, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या है 4। तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a इंटू 3 प्लस 7। देखिए फर्स्ट वैल्यू x की होती है और सेकेंड वैल्यू y की होती है। तो y की जगह हमने 4 पुट कर दिया, 3 इंटू 4 इक्वल्स टू a, x की वैल्यू 3 है तो a इंटू 3 प्लस 7, 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। 7 को LHS में लेके आएंगे तो 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a, देन 12 माइनस 7 5 हो गया, 5 इक्वल्स टू 3a, देन a इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 5/3, यानी a की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो 5/3 होगी। तो इस तरीके से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए ये थर्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, द टैक्सी फार इन ए सिटी एज फॉलोज, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फार इज ₹8। फर्स्ट किलोमीटर के लिए रुपीज़ किराया जो है वो ₹8 है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए ₹5 पर किलोमीटर की रेट है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, डिस्टेंस इक्वल्स टू x किलोमीटर लेना है हमें, एंड टोटल फार एज ₹y। टोटल जो किराया है y रुपीज़ है, ₹y। राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ द इट्स ग्राफ। अब इस इंफॉर्मेशन से हमें एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और फिर उसका ग्राफ बनाना है। तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज़, उसके बाद जितने किलोमीटर हम चलेंगे पर किलोमीटर 5 रुपीज़ की रेट से हमें फार लगेगा, और डिस्टेंस जो है वो x किलोमीटर है, टोटल फार y किलोमीटर है। अब देखिए टोटल डिस्टेंस अगर x किलोमीटर है
तो अक्स में से फर्स्ट 1 किलोमीटर तो हम चल चुके, जिसका कितना रुपये किराया है 8 रुपीज़। तो 8 प्लस टोटल किराया फाइंड कर रहे हैं हम, 8 प्लस, अब देखिए रिमेनिंग किलोमीटर कितने रहे, टोटल किलोमीटर अक्स में से 1 किलोमीटर का फार हो गया 8 रुपीज़। अब अक्स में से 1 को माइनस कर दें, ये रिमेनिंग किलोमीटर हो गए। इस रिमेनिंग किलोमीटर के ₹5 पर किलोमीटर के हिसाब से लगते हैं। तो ये तो आपके पास फिक्स चार्ज हो गया एक प्रकार से, ये आपके पास पर किलोमीटर चार्ज यानी टोटल किलोमीटर का चार्ज आ गया। फिक्स चार्ज प्लस पर किलोमीटर चार्ज दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल किराया आना चाहिए y। ये कंडीशन हमारे पास, यानी फर्स्ट किलोमीटर के रुपीज़ लगे 8, तो 8 रुपीज़ तो ये हो गई। टोटल किलोमीटर x, तो रिमेनिंग किलोमीटर हो गए x माइनस 1, क्योंकि 1 किलोमीटर का तो 8 रुपीज़ हो चुका हमारे पास। अब टोटल किलोमीटर रिमेनिंग किलोमीटर x माइनस 1, रेट क्या है ₹5 पर किलोमीटर, तो टोटल ये हो गया। दोनों को प्लस करें तो टोटल फार आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 प्लस 5x माइनस 5 इक्वल्स टू y। अब इसको सॉल्व करें तो ये 5x प्लस 3 इक्वल्स टू y, और ये आपके पास हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो गई एक लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन से हमें इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ से हमारे पास इसको अगर सॉल्व करें तो y माइनस वाई इक्वल्स टू -3 माइनस 5x, माइनस कॉमन लें तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 5x प्लस 3, यानी सब दोनों में यहाँ से माइनस कॉमन लिया, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 5x प्लस 3। अब देखिए वही आपकी टेबल बनाएंगे, ये x ये y, ये हो गया। अब देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन फाइंड करें इसका। फर्स्ट सॉल्यूशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो हमारे पास होगा y इक्वल्स टू 5 इंटू 0 प्लस 3, देन y इक्वल्स टू 3, यानी x 0 y 3। सेकेंड सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो हम x इक्वल्स टू -1 पुट करें, x इक्वल्स टू -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा y इक्वल्स टू 5 इंटू -1 प्लस 3, देन -5 प्लस 3, ये हमारे पास माइनस का 2 आ गया, यानी x इक्वल्स टू -1 पे y इक्वल्स टू -2 हो गया। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। फिर देखिए थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करें तो x इक्वल्स टू, थर्ड सॉल्यूशन में x इक्वल्स टू 2 पुट कर दें माइनस का, x इक्वल्स टू -2 पुट करें, देन y इक्वल्स टू 5 इंटू -2 प्लस 3, ये -10 प्लस 3, ये इक्वल्स टू -7, यानी x इक्वल्स टू -2 पे y इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा -7। ये हमारे पास 3 सॉल्यूशन आ गए। अब इनको हम कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करें, ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए वन 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये x डैश, ये x y y डैश, x0 y3, x0 y3, ये पॉइंट हो गया।
0 और 3, x माइनस 1 वाई माइनस 2, x माइनस 1 ये है, y माइनस 2 ये है, ये पॉइंट हो गया -1 और -2। फिर x माइनस 2 वाई माइनस 7, x माइनस 2 और y माइनस 7 ये पॉइंट हो गया -2 और -7। अब इन तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन को रिप्रेजेंट है, लाइन बना दें। ये हमारे पास हो गया इस लाइन का ग्राफ। तो इस तरीके से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये हमारे पास लाइन का ग्राफ हो जाएगा।